उत्तर बिहार की देवघर कहे जाने वाली सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में हर साल सावन के महीने में लाखों लाख कंवरिया जलाभिषेक के लिए पहलेजा घाट से जलबोझी कर पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर बाबा गरीबनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, जिसमें प्रशासन से लेकर सिख भक्त भी जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में वंदे मातरम सेवा मंच के सैकड़ों सदस्य एवं पदाधिकारी का भी सेवा कंवरियाओं के बीच जारी रहता है, जिसमें मंदिर परिसर से लेकर शिविर का भी आयोजन वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से लगाया जाता है, जिसमें भोजन, चाय, बिस्किट से लेकर चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं भी कंवरियाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसको लेकर वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी विवाह भवन सभागार में शपथ ग्रहण एवं मनोनयन यानी कि नए पदों पर जिम्मेदारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी भवन सभागार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां वंदे मातरम सेवा मंच के 1350 लोग उपस्थित हुए थे। वहीं इस दौरान पुनः अध्यक्ष सत्यम कुमार को बनाया गया है, तो वहीं अन्य कई लोगों को अन्य पदों की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके दौरान ही संरक्षक समेत अन्य सदस्य भी इसके दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और बारी बारी से 1350 लोगों में कई को पदाधिकारी तो कई को सदस्य एवं अन्य पदों की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बिहार सरकार के बीजेपी मंत्री केदार गुप्ता और मौके पर मौजूद रहे इस मंच के संरक्षक हरिमोहन चौधरी, साथ में संरक्षक विकास गुप्ता, संरक्षक मुन्ना यादव और बिहार सरकार के मंत्री एवं कुढ़नी के बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आज नई जिम्मेदारी दी है कई लोगों को, हम पूर्व से भी इस जिम्मेदारी में थे और आज सभी हमारे इस संगठन के सदस्यों ने और अध्यक्ष जी ने ये जिम्मेवारी एक संरक्षक की सौंपी है, तो हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत गौरवान्वित हैं कि निश्चित रूप से यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है, सेवा के भाव से तैयार यह संगठन है। या कांवरिया शिविर में सेवा हो या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना काल में भी हम लोगों ने इस संगठन के माध्यम से सेवा किया है। और समाज के किसी भी कार्य में, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई ऐसा त्यौहार हो, निश्चित रूप से ये संगठन समाज सेवा में लगा रहता है, व्रतियों के सेवा में लगा रहता है। समाज के सभी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के रक्षा के लिए और सनातन के रक्षा के लिए ये वंदे मातरम सेना, वंदे मातरम सेवा दल पूरा कटिबद्ध है और निश्चित रूप से इसके संरक्षक के रूप में हमारी जो भूमिका है, इस भूमिका में हम निश्चित रूप से इनके साथ हम रहेंगे, यही कहना है। आपके संगठन की ओर से देखिए, वंदे मातरम सेवा मंच नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। वंदे मातरम सेवा मंच हर साल के बातें इस साल भी विधिवत रूप से शिविर का आयोजन कर रही है। शिविर में विशेष रूप से हम लोग एम्बुलेंस, चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही साथ ठंडा पानी, गर्म पानी, भोजन और बाबा गरीबनाथ के पावन नगरी में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए भी सेवा के लिए सभी लोग को नियुक्त किया गया है। विशेष रूप से लोग रहेंगे क्या मंदिर परिसर में भी लोग रहेंगे? जी, मंदिर परिसर से लेके और कांवरिया सेवा शिविर तक सारे पदाधिकारी इसके लिए तत्पर रहेंगे सेवा भाव के लिए। कहाँ पर ये शिविर लगाया जाएगा? देखिए, हर साल के बाद इस साल भी हम लोग कफेन में वहाँ पे लगाते हैं शिविर, जहाँ लगता है। जी। कितने लोग हैं आपके इस संगठन? देखिए, इस बार छठे बार जम्बो जेट कमेटी की घोषणा हो रही है। विशेष रूप से इसमें लगभग 1350 लोगों की घोषणा हुई है। कमेटी में लगभग 1350 लोग सदस्य बनाए गए हैं। मैं विकास गुप्ता, संरक्षक वंदे मातरम सेवा मंच। जिम्मेदारी दी है पुराने पदों पर कितने लोग? जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम सेवा मंच 6 साल अपने पूरे कर रहे हैं और इस 6 साल में मुझे लगता है कि इस बार सबसे भव्य और दिव्य कमेटी की घोषणा की गई है। 1350 लोगों की घोषणा की गई है, जिसमें अध्यक्ष सहित संरक्षक, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता
सह प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, IT एवं सोशल मीडिया संयोजक के रूप में, सदस्य के रूप में घोषणा की गई है। वंदे मातरम सेवा मंच सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के करने के रूप में इस जिले में अपनी एक उम्दा पहचान, बड़ा पहचान बनाई है। और आप सभी जानते हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो आस्था का सबसे महापर्व छठ हो, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, चाहे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण हो, वंदे मातरम सेवा मंच के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सदस्य आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया है और समाज के सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। नतीजा सामने है कि जब भी महाशिवरात्रि हो या सावन जैसे पवित्र महीना हो, उसमें लाखों शिव भक्त पहलेजा जैसे घाट, जहां गंगा पवित्र नदी बहती है, वहां से जल लेकर के जब बाबा गरीबनाथ की धरती पर आते हैं तो सभी, चाहे बिस्किट हो, फल हो, गर्म पानी हो, दूध हो, खाने की व्यवस्था हो, फर्स्ट मेडिसिन हो, सब लेकर के हमारे वंदे मातरम सेवा मंच के साथी पदाधिकारी सदस्य तैयार रहते हैं और बाबा की नगरी में आने वाले शिव भक्तों को कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए चिंतित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मुन्ना सिंह यादव, संरक्षक, वंदे मातरम सेवा मंच। देखिए, आज मुजफ्फरपुर वंदे मातरम सेवा मंच के वार्षिक इस चुनाव में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस मौके पर अपने राजीव सत्यम जी, पुनः अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी, विकास गुप्ता जी, निखिल गुप्ता जी सहित सभी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और इस बाबा के नगरी में जो श्रद्धालु आते हैं, जिस श्रद्धा के साथ पहलेजा से पैदल चलकर जल लेकर के बाबा के पर जलाभिषेक करते हैं, जितना उन्हें मिलता है सेवा का मेवा, उससे कम इस सेवा करने वाले हमारे सेवा मंच के जो कार्यकर्ता है उनको भी मिलता है। हम शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।